गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। देखिए, एक चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में पढ़ा रहा है। उसमें आपको एल्कोहल और फिनॉल के बारे में प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे, पढ़ा चुके हैं। फिनॉल तक उपयोग भी पढ़ा है। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट हेडिंग है ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है? फिनॉल, अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। उसी तरह ईथर क्या है, देखिए ईथर की डिफिनीशन दी जाती है। एरिलॉक्सी अथवा एल्कॉक्सी समूहों द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर प्राप्त व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। या ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड ओ होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? इधर देखना, ईथर का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड ये लिखा जाता है। ठीक है ना? और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, या पूछा जाए किसका व्युत्पन्न होता है? एल कॉक्सी और एरिलॉक्सी डेरिवेटिव। अर्थात इसको एल्कॉक्सी एवं एरिलॉक्सी व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अब यहाँ इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला, इसका सामान्य सूत्र होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश। आर सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, बोर्ड पर देखेंगे आप लोग। आर ए आर सिंगल बॉन्ड ओ ए आर डैश भी हो जाएगा। ठीक है ना? आर जब लिखा जाए तो इसको समझिएगा CnH2n+1 ओ CnH2n+1 का होल डैश रहेगा। और ए आर जब रहेगा तो समझ जाना ये बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? बेंजीन रिंग से। इस तरह का देखेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। किस रिंग से जुड़ेगा? बेंजीन रिंग से। तो ये डाइफेनिल ईथर कहलाएगा। ठीक है ना? ये फेनिल समूह से जुड़ा होगा। तो जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो ये दो समान रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? डाइफेनिल ईथर कहेंगे, सामान्य नाम। और ये भी होगा, अगर ये एल्किल दोनों समूह है तो डाई एल्किल ईथर कहेंगे। ठीक है ना? इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पर CH3O CH3 हो, तो इसका जो नामकरण करते हैं अल्फाबेटिकल नामकरण कहते हैं। इसका नामकरण जो होता है वह किस तरह का होता है? अल्फाबेटिकल। ये दोनों सेम है ना, बोले? तो दोनों जब सेम है तो इसको क्या, इसको CH3 कहेंगे, इसको भी CH, यानी दोनों CH3 को हम मेथिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। तो ये दो बार आया है तो इसको लिखोगे डाई मेथिल। और ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। तो डाई मेथिल ईथर। ठीक है ना? अगर इसी तरह यहाँ पर हो C2H5 हो, वो है CH3। इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बताइए? इसको एथिल पढ़ेंगे और इसको मेथिल। तो पहले एथिल शब्द आता है कि पहले मेथिल शब्द आता है? इससे शुरू होता है। तो इसको क्या लिखोगे? पहले एथिल और उसके बाद मेथिल। और कौन सा ग्रुप है? ईथर। लास्ट में हम ईथर जरूर जोड़ते हैं। ठीक है ना जी? ये रहेगा। अगर इसी तरह का यहां पर दिया गया हो, यहां पर बेंजीन रिंग है, में अगर O दिया हो यहाँ पर CH3 हो,
ठीक है ना जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक साधारण नाम होता है इसका एनिसोल। क्या नाम होता है, एनिसोल होता है। नहीं तो इसका नाम लिखना होगा तो फेनिल एथिल ईथर लिखेंगे, फेनिल मेथिल ईथर लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले नहीं, मेथिल पहले लिखेंगे ना, अल्फाबेटिकल नामकरण करना होगा तो क्या लिखोगे, मेथिल, और इस रिंग को हम क्या कहेंगे, फेनिल। पहले पी बाद में ना आता है, उसके बाद कौन सा ग्रुप लिखा जाएगा, ईथर, ठीक है ना। तो देखो ये जो होता है पूछेगा, इस अगर दोनों बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो इसको एरोमेटिक ईथर कहेंगे, और ये दोनों एलिफेटिक समूह से जुड़ा रहेगा तो इसको एलिफेटिक ईथर कहेंगे, ठीक है ना। अथवा इसको इस तरह के भी वर्गीकरण किया जाता है, अगर ईथर समूह से जुड़ा हुआ अगर कार्बन सेम हो, यानी हाइड्रोकार्बन अगर सेम हो तो उसको सममित ईथर कहते हैं। देखोगे ये दोनों सेम है ना, ये भी, लेकिन ये डिफरेंट है, और यहाँ पर जो लिखे ये क्या है, सेम है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, डाइफेनिल ईथर। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेम ईथर समूह से जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोकार्बन जब सेम हो तो उसको क्या कहेंगे, सममित। और जब दोनों डिफरेंट हो, जैसे यह सेम है, सेम नहीं ना है, इसमें C2H5 है, इसमें CH3, तो ये सेम नहीं है तो इसको नॉन सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। तो पूछा जाए टाइप्स ऑफ ईथर, टाइप्स ऑफ ईथर, ईथर कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखे रहना। इसमें मुख्यतः एलिफेटिक ईथर हो जाएगा, कौन सा ईथर, एलिफेटिक ईथर, इसमें क्या होगा, एरोमेटिक ईथर। इसको एलिफेटिक ईथर कहते हैं, इसको एरोमेटिक ईथर कहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके अंदर भी दो तरह के होंगे, पहला नाम हिंदी में यही कहते हैं, सुन लीजिए, हिंदी में यही कह रहा है, इसीलिए इसको आप सिमेट्रिक ईथर कहते हैं, सिमेट्रिक ईथर। इसको हिंदी में सममित ईथर कहते हैं, सममित, सिमेट्रिक, और यहाँ पर एलिफेटिक लिख लेना, सिमेट्रिक एलिफेटिक ईथर, सममित एलिफेटिक ईथर कहेंगे। और दूसरा नंबर होगा नॉन सिमेट्रिक एलिफेटिक ईथर, इसको हिंदी में कहते हैं असममित एलिफेटिक ईथर। ये तो खाली है, इससे जब एलिफेटिक कंपाउंड से जुड़ा रहेगा, अगर दोनों ओर समान, इधर देखो ये सिमेट्रिक और ये क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक। अब एरोमेटिक ईथर के अंदर दो तरह के होते हैं, कितने प्रकार के, इसमें भी होगा सिमेट्रिक, एरोमेटिक ईथर, और इसके अंदर होगा नॉन सिमेट्रिक एरोमेटिक ईथर लिख लीजिएगा। तो मुख्यतः आप कह सकते हो कि सिमेट्रिक ईथर और नॉन सिमेट्रिक ईथर को दो तरह से, जब अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा तो वह क्या कहेंगे, उसको एरोमेटिक ईथर कहेंगे, ठीक है ना, अगर दोनों बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा। और एक क्या हो जाएगा, एलिफेटिक ईथर भी होगा,
अगर आप एक और भी वर्णन करना चाहते हो तो एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर। इसमें क्या होगा, एलिफेटिक भी जुड़ा रहेगा और एरोमेटिक। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसमें एलिफेटिक भी है और ये क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है, एलिफेटिक, और ये क्या है जी, एरोमेटिक है। और ये क्या है, ये दोनों कौन सा ईथर है, क्या है, एरोमेटिक। यानी दोनों क्या बेंजीन से जुड़ा है। और ये कौन सा ईथर है, एलिफेटिक, ठीक है ना जी। अभी तक तो नहीं देखे, एलिफेटिक, इसको हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक ईथर कहेंगे। और इसको क्या कहोगे, ये एलिफेटिक है, इसके अंदर क्या है, एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी है। तो ये बताइए समान ईथर है, दोनों ईथर समूह से जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोकार्बन समान है, नहीं है। तो ये कौन सा ईथर के अंदर, सिमेट्रिक में आगे आएगा कि नॉन सिमेट्रिक में, अनसिमेट्रिक में आएगा, असमित ईथर होगा। लेकिन यह ईथर से समूह से जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोकार्बन एल्किल समूह अगर क्या हो, समान हो, या एरिल समूह समान हो, एल्किल समूह या एरिल समूह दोनों अगर समान हो तो उसको क्या कहेंगे, सममित ईथर। समझ में आ गया ना। तो सिमेट्रिक ईथर की डिफिनीशन क्या लिखोगे, जब ईथर समूह से जुड़ा हुआ दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह अगर समान हो तो उसको सममित ईथर कहते हैं। जब एल्किल यानी ईथर समूह से जुड़ा हुआ दोनों ईथर दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, उसको नॉन सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। अब ईथर का नामकरण कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर। इसमें अगर उदाहरण पूछा जाए तो ये दोनों किसका उदाहरण है, नहीं, ये किसका उदाहरण है, ये दोनों नॉन सिमेट्रिक ईथर, इसको याद रखिएगा। और ये जो दोनों लिखे हैं, ये दोनों इस कौन सा किसका उदाहरण है, सिमेट्रिक ईथर का। इसको सममित ईथर कहते हैं, ठीक है ना। आप पूछा जाए नॉमेनक्लेचर का, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण, ईथर का कैसे नामकरण करते हैं, तो इसके दो नामकरण होते हैं, एक साधारण नामकरण और एक क्या होता है, आईपीएसी नामकरण। पहला होगा कॉमन नेम, कॉमन नॉमेनक्लेचर। कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके दो क्रम होंगे, अगर दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना, फार सिमेट्रिक रहे तो सिमेट्रिक रहेगा, सममित रहेगा तो क्या लिखोगे, डाई लगा कर लिखेंगे, ठीक है ना। डाई एल्किल लिख सकते हो, अथवा एरिल रहेगा तो एरिल लिखेंगे, और तब क्या जोड़ेंगे, ईथर, क्या जोड़ेंगे, ईथर नाम लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर फॉर नॉन सिमेट्रिक, फॉर नॉन सिमेट्रिक, नॉन, जैसे यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण है, जैसे डाई फेनिल, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर लगाया है ना डाई, एरिल को हम फेनिल कहेंगे और पूरी रिंग को हम क्या कर रहे हैं, ईथर, देखिए है ना, पहले अनुसार हो गया। नॉन सिमेट्रिक ईथर के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, एल्किल प्लस, अगर एरिल से जुड़ा होगा तो एरिल लिखेंगे, तो अब क्या लिखोगे, ईथर। और वो भी याद रखे रहना अल्फाबेटिकल क्रम में, किस क्रम में, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर,
मैंने अल्फाबेटिक आर्डर मैंने समझता हूँ ABCD के क्रम में जो पहले अक्षर शब्द आएगा उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। जैसे इसमें बताइए लिखे है ना, कौन आ रहा पहले, एथिल आ रहा और एक मेथिल, तो फिर पहले किसका नाम लिखे है, एथिल का, उसके बाद किसका नाम, ABCD क्रम ना, तो इस आधार पर उसका नामकरण करते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पर लिखोगे तो देखो पहले यम आ रहा है तो मेथॉक्सी, ठीक है ना, और उसके बाद नहीं मेथिल, उसके बाद फेनिल, तब ईथर लिखा गया, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। उसमें अगर दो अगर ऑर्गेनिक अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन दिया गया हो, एल्किल यानी एल्केन दिए गए हो, तो एक के साथ क्या लिखोगे, एल्केन, एल्कॉक्सी लिखेंगे, ऑक्सी पहले जोड़ करके, सुन लीजिए, एल्कॉक्सी जोड़ करके तब उसके बाद एल्केन का नाम लिखेंगे। जैसे मेथॉक्सी मेथड, इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे, IUPAC नाम। एक CH3 को क्या लिखोगे, एक को मेथ, तो इसमें आप नाम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, इसके साथ ऑक्सी जोड़ गया मेथॉक्सी, CH3 को क्या पढ़ेंगे, मेथन, मेथॉक्सी मेथन, तो वही लिखे एल्कॉक्सी, और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे। माने देखेंगे कि कौन अल्फाबेटिकल क्रम है, जो अल्फाबेटिकल क्रम में आएगा उसके साथ ऑक्सी जोड़ेंगे और तब जाकर क्या लिखेंगे, उसके बाद एल्केन का। इसमें बताइए किसके साथ ऑक्सी जोड़ा जाएगा, एथिल के साथ कि मेथिल के साथ, तो इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा, बोलिए एथॉक्सी, इसको क्या लिखोगे, एक बच रहा है तो मेथन, ये होगा। उसी तरह इसका नाम लिखना होगा तो कौन आएगा पहले, ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, मेथॉक्सी, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, फेनिल, मेथॉक्सी फेनिल हो जाएगा। तो ये शब्द होता है IUPAC नामकरण करने के लिए। उसी तरह इसका लिखना होगा तो क्या लिखोगे, है हाँ, डाइफेनॉक्सी नहीं, एक के साथ क्या होगा, फिनॉक्सी और फेनिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी फिनल, फिनॉक्सी, और उसके बाद फेनिल, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का हम साधारण नामकरण और ये क्या करते हैं, IUPAC नामकरण कुछ उदाहरणों द्वारा दिखाए गए। और इसका आपसे पूछा जाए कि इसके कुछ ईथर क्या है, तो ईथर की डिफिनीशन अभी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, एल्कॉक्सी अथवा एलॉक्सी व्युत्पन्नों को हम क्या करते हैं, ईथर कहते हैं, अथवा इंग्लिश में इसी को लिखना हो, एल्कॉक्सी आर एरोमेटिक डेरिवेटिव इज इक्वल टू ईथर। ईथर जो होता है का जनरल फार्मूला ROR' अथवा ये होगा, ये सिमेट्रिक होगा, तब नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है, इसमें ROR', तो ये अगर एरोमेटिक से जुड़ा रहेगा तो एरोमेटिक ईथर कहेंगे, और ये एलिफेटिक से जुड़ा रहेगा तो कौन सा ईथर है। तो इस तरह का हमने कुछ उदाहरण ईथर का दिया। ईथर में देखो, अगर दोनों ईथर समूह से जुड़ा हुआ, अगर दोनों एल्किल समूह अथवा एरिल समूह समान होगा तो उसको सिमेट्रिक ईथर कहेंगे, अथवा अगर ईथर समूह से जुड़ा हुआ अगर दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह डिफरेंट रहेगा तो उसको नॉन सिमेट्रिक ईथर कहते हैं। तो ईथर को दो तरह से मुख्यतः डिवाइड किया जाता है, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। हम इसको बना यानी फॉर्मेशन के आधार पर तीन तरह से डिवाइड किए हैं। एलिफेटिक, जब एलिफेटिक से जुड़ा होगा तो एलिफेटिक ईथर, जब वह एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा तो यानी बेंजीन रिंग से तो एरोमेटिक, और जब एलिफेटिक भी जुड़ा हो और एरोमेटिक भी जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे,
एलिफेटिक, एरोमेटिक। लेकिन दो ही तरह के आप जितना टाइप्स देख रहे हो वो दो ही तरह के टाइप्स है। कौन कौन? एक सिमेट्रिक का और एक क्या है? नॉन सिमेट्रिक। अब थोड़ा सा इसकी और भी आईपीएससी नामकरण पढ़ाएंगे। देखिए जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती, फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। पहला नंबर आप इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ईथर जो होता है वह जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर जो होता है, ईथर जो होता है को सूंघने पर बेहोशी सी हालत आ जाती है, या जिस अंग पर ईथर को लगा दिया जाता है वो अंग शून्य हो जाता है। इसीलिए आज शल्य चिकित्साओं में, सर्जरी में जो होता है इस ईथर का प्रयोग किया जाता है ऑर्गन को शून्य करने के लिए, जिस जगह पर ऑपरेशन करना होता है। ईथर के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो होता है बॉन्ड के कारण यह पोलर फॉर्म में होता है। ये किस प्रकृति का होता है? पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय प्रकृति की होती है, और इसमें द्विआघूर्ण काम करता है ईथर। और ये कह सकते हैं कि ईथर जो होता है कि कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ईथर बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मेरा लेक्चर आपको अच्छी तरह अगर समझ में आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।